दर्शक बंधुओं, आज आप एक ऐसी पवित्र और अद्भुत कथा सुनने जा रहे हैं जिसका नाम लेते ही दुखों का बोझ हल्का होने लगता है और जिसका स्मरण मात्र ही शनिदेव के कोप को शांत कर देता है। ये कथा है शनि प्रदोष व्रत की, वो पावन समय जब भगवान शिव अपने भक्तों पर विशेष कृपा बरसाते हैं और शनिदेव स्वयं झुककर भक्तों के कष्ट हरने के लिए तत्पर हो जाते हैं। कहते हैं कि जब शनिवार के दिन प्रदोष पड़ता है तब देवलोक तक में एक अद्भुत शांति फैल जाती है। हवाओं में एक पवित्र प्रसन्नता घुल जाती है। आकाश में सूक्ष्म दिव्य तरंगे उठने लगती हैं, जैसे स्वयं प्रकृति महादेव के आगमन की तैयारी कर रही हो। इसी दिन की कथा इतनी महान, इतनी प्रभावशाली है कि इसे सुनने वाला मनुष्य अपने जन्मों के बोझ से तक हल्का हो जाता है। प्रिय दर्शकों, शनिदेव को लेकर लोगों में भय अधिक होता है, लेकिन सच्चाई ये है कि शनिदेव केवल न्याय करते हैं। वे किसी के साथ पक्षपात नहीं करते। मनुष्य जैसा कर्म करता है, शनिदेव वही फल देते हैं। लेकिन जब भक्ति, श्रद्धा और भगवान शिव का आशीर्वाद मिल जाता है, तब शनिदेव का कठोर स्वरूप भी मधुर हो उठता है। शनि प्रदोष का ये पावन समय ऐसा है मानो बंद किस्मत का कोई दरवाजा अचानक खुल जाए और भीतर से उजाला फूट पड़े। जिस मनुष्य की वर्षों से रुकी हुई प्रगति आगे बढ़ने लगे, जिस घर में शांति न थी वहां सुख का कमल खिल जाए और जिस परिवार पर शनि दोष का प्रभाव हो वहां धैर्य, आनंद और समृद्धि का प्रवाह बहने लगे। आज की कथा में आप सुनेंगे कैसे एक साधारण मनुष्य ने अपनी सच्ची श्रद्धा से असंभव को संभव कर दिया, कैसे भगवान शिव ने उसकी पुकार सुनकर उसकी किस्मत बदल दी और कैसे शनिदेव, जो अपने कठोर न्याय के लिए प्रसिद्ध हैं, उसी व्यक्ति पर कृपा की वर्षा करने लगे। ये केवल एक कथा नहीं है, ये एक अनुभूति है। हर शब्द में भक्ति है, हर प्रसंग में शिक्षा है, हर मोड़ पर ईश्वर का स्नेह है। दर्शकों, मन को शांत कर लें। अगर आपके सामने दीपक न भी हो, अपने मन में एक दीप जला लें। उस दीप की लौ में भगवान शिव का रूप देखें और उस प्रकाश में शनिदेव की कृपा को महसूस करें। अब स्वयं को धीरे धीरे इस कथा में समर्पित कर दीजिए, क्योंकि अब जो कथा आप सुनने जा रहे हैं उसका हर वाक्य आपके जीवन का अंधकार मिटाने वाला है, हर भाव आपके मन में आशा जगाने वाला है। तो आइए पूरे प्रेम, आस्था और श्रद्धा के साथ शनि प्रदोष व्रत की इस दिव्य कथा के आरंभ की ओर बढ़ते हैं। लेकिन दर्शक बंधुओं, आगे बढ़ने से पहले एक अत्यंत गंभीर बात जान लीजिए। हमारे प्राचीन धर्म ग्रंथों, विशेषकर गरुड़ पुराण और शनि महात्म्य में स्पष्ट लिखा है कि कोई भी पवित्र कथा, कोई भी आध्यात्मिक सीख यदि अधूरी छोड़ दी जाए तो उसका फल भी अधूरा मिलता है। अधूरी सुनी हुई बातें मन में संशय पैदा करती हैं और संशय वो अग्नि है जो श्रद्धा, विश्वास और भाग्य तीनों को भीतर ही भीतर जला देती है। इसलिए कहा गया है, यदि शनिदेव की कृपा पाना चाहते हो तो कथा को आरंभ से लेकर अंत तक पूर्ण समर्पण के साथ सुनना अनिवार्य है। दर्शकों, शनिदेव न्याय के देवता हैं। वे केवल कर्मों के अनुसार फल देते हैं और जब कोई भक्त उनकी कथा को पूर्ण श्रद्धा से सुनता है तो उनके कठोर स्वरूप में भी करुणा उतर आती है। अक्सर ऐसा होता है कि मनुष्य जीवन में संघर्षों से घिर जाता है, अवसर हाथ से निकल जाते हैं, मन भारी हो जाता है और तब ये कथा एक दर्पण बन जाती है जिसमें मनुष्य अपने कर्मों का प्रतिबिंब देख पाता है। हो सकता है आज इस कथा का कोई एक शब्द, कोई एक प्रसंग आपके जीवन की दिशा बदल दे, आपके अंधकार को प्रकाश में बदल दे, आपके कष्टों का बोझ हमेशा के लिए उतार दे। और यदि आप एक सच्चे सनातनी हैं तो ये आपका कर्तव्य है कि ऐसी दिव्य कथाएं केवल अपने तक न रखें, उन्हें अपने मित्रों, परिवार और समाज तक पहुंचाएं, ताकि अधिक लोग शनिदेव की कृपा पा सकें और जीवन की परेशानियां दूर हो सकें। इसलिए इस कथा को सुनने से पहले एक छोटा सा सत्कर्म कर दीजिए। इस वीडियो को लाइक करें, साझा करें और हमारे चैनल शिव भक्ति सूत्र को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको शनिदेव, महादेव और सनातन धर्म से जुड़ी ऐसी ही जीवन परिवर्तनकारी कथाएं मिलती रहें। तो आइए पूरे प्रेम, आस्था और श्रद्धा के साथ शनि प्रदोष व्रत की इस दिव्य कथा की शुरुआत करते हैं। मित्रों, प्राचीन समय की बात है। रघुनाथपुर नामक नगर में हुकुम सिंह नाम के एक प्रतापी और पराक्रमी राजा राज करते थे। राजा की 3 सुंदर रानियां थीं। सबसे बड़ी रानी वसुंधरा अपने सौम्य स्वभाव, बुद्धि, सौंदर्य और सुशीलता के कारण पूरे राज्य की प्रिय थी। वह दिन भर पूजा पाठ, धर्म कर्म और पति सेवा में ही लगी रहती थीं। राजा की दूसरी रानी का नाम था त्रिवेणी और सबसे छोटी रानी का नाम था रूपमाला। दोनों ही अपने सौंदर्य के लिए प्रसिद्ध थीं,
लेकिन स्वभाव से बहुत ही कम उम्र, चंचल और ईर्ष्यालु थीं। मित्रों, कहानी की शुरुआत यहीं से होती है। जब बड़ी रानी वसुंधरा से राजा को संतान नहीं हुई तो राजा ने त्रिवेणी से विवाह किया, लेकिन त्रिवेणी से भी संतान नहीं हुई। इसके बाद राजा ने रूपमाला से विवाह किया। तीन विवाह करने के बाद भी राजा को संतान सुख प्राप्त नहीं हुआ। ये बात राजा के हृदय को जैसे भीतर से चीर देती थी। वो अक्सर सोचते, मैंने पूजा की, यज्ञ किए, हवन किए, फिर भी संतान क्यों नहीं? धन दौलत, ऐश्वर्य, महल सब कुछ था, लेकिन संतान के बिना राजा भीतर से टूटा हुआ था। उसे चिंता रहती, मेरे बाद इस विशाल राज्य को कौन संभालेगा? राजा अपनी बड़ी रानी वसुंधरा से अत्यधिक प्रेम करते थे, क्योंकि उनमें सबसे अधिक बुद्धि, धैर्य और संस्कार थे। किसी भी बड़े निर्णय से पहले राजा वसुंधरा से सलाह लेते थे, और रानी भी केवल वही बात कहती जिससे राजा, राज्य और प्रजा का भला हो। जब भी राजा चिंतित होते, वसुंधरा ही उन्हें साहस देती, उन्हें टूटने नहीं देती। यही एक पतिव्रता स्त्री का धर्म है कि जब पति चिंता में हो तो उसे संभाले, उसे शक्ति दे। लेकिन राजा वसुंधरा का ये सम्मान देखकर दोनों छोटी रानियों के मन में आग जल उठती थी। जब राजा छोटी रानियों के पास होते तो वसुंधरा को कोई आपत्ति नहीं होती, लेकिन जब राजा अपनी बड़ी रानी के कक्ष में जाते तो त्रिवेणी और रूपमाला ईर्ष्या से तिलमिला उठतीं। वे मन ही मन वसुंधरा को कोसतीं और अवसर मिलते ही उल्टी सीधी हरकतें करती, ताकि राजा के मन में वसुंधरा के लिए अविश्वास पैदा हो। उधर वसुंधरा हर सुबह स्नान ध्यान कर भोलेनाथ की आराधना करती और नगर के जरूरतमंद लोगों की सेवा करती, भूखे प्यासों को भोजन कराती, लाचारों की मदद करती। उसके बाद स्वयं भोजन ग्रहण करती। लेकिन दोनों छोटी रानियां, वे पूरा दिन केवल सजने संवरने में लगी रहतीं, न अतिथियों की सेवा, न धर्म कर्म। उनका पूरा ध्यान केवल राजा को खुश करने पर था। मित्रों, भक्ति और सेवा में जो शक्ति होती है, उसे संसार की कोई ईर्ष्या हिला नहीं सकती। भगवान शिव वसुंधरा की निष्ठा से प्रसन्न हुए और उन्होंने उसे पुत्रवती होने का वरदान दिया। जब ये बात राजा को पता चली तो वो खुशी से भर उठे। उन्होंने पूरे नगर में दान दक्षिणा बांटी। लेकिन जहां प्रकाश फैलता है, वहीं अंधकार भी बेचैन हो उठता है। त्रिवेणी और रूपमाला को जब पता चला कि बड़ी रानी गर्भवती हो गई है तो उनके कलेजे पर जैसे किसी ने पत्थर रख दिया। वे सोचने लगी, राजा तो पहले ही उससे प्रेम करते हैं, अब यदि उसके गर्भ से पुत्र जन्म ले लेगा तो हम दोनों तो बस दासी बनकर रह जाएंगी। वे दोनों आपस में रोने पीटने लगी। हमारी किस्मत खराब हो गई, वसुंधरा जीत गई और हम हार गए। ईर्ष्या मनुष्य को पगला देती है। दोनों छोटी रानियां जलती रहीं, सुलगती रहीं और सोचने लगी कि किस तरह बड़ी रानी को राजा से दूर किया जाए। बहुत देर तक योजना बनाने के बाद रूपमाला बोली, बहन, कुछ तो करना होगा, नहीं तो हमारा जीवन नरक बन जाएगा। त्रिवेणी ने कहा, मैंने एक उपाय सोच लिया है। अगर ये योजना सफल हो गई तो बड़ी रानी हमेशा के लिए इस राज्य से बाहर हो जाएगी और राजा फिर वही हमारे होंगे। रूपमाला ने पूछा, क्या योजना है? त्रिवेणी ने धीरे से कहा, हमें बड़ी रानी वसुंधरा को राज्य से निकलवाना होगा। और यहीं से कथा का सबसे घातक षड्यंत्र शुरू होता है। मित्रों, दोनों छोटी रानियों त्रिवेणी और रूपमाला के मन में ईर्ष्या की आग इतनी बढ़ चुकी थी कि अब वे किसी भी हद तक जाने को तैयार थीं। वे जानती थीं कि अकेले वे वसुंधरा को राज्य से नहीं हटा सकतीं। उन्हें किसी ऐसे व्यक्ति की जरूरत थी जिसकी बात राजा बिना सोचे समझे मान ले, और वो था राज्य पंडित। दोनों रानियों ने अपनी दासी को भेजकर राज्य पंडित को महल में बुलवाया। जब पंडित जी उनके महल में पहुंचे तो उन्होंने देखा कि दोनों रानियां अत्यंत आदर सत्कार से उनका स्वागत कर रही हैं। उनके लिए तरह तरह के स्वादिष्ट व्यंजन बनवाए गए थे। पंडित ने सोचा, आज ये सम्मान क्यों? कहीं मुझे किसी बड़ी मुसीबत में तो नहीं फंसाया जा रहा। लेकिन स्वादिष्ट व्यंजनों की सुगंध ने उनके संदेह को दबा दिया। वे बैठकर भोजन करने लगे। दोनों रानियां हाथों में पंखे लेकर उन्हें हवा कर रही थीं। पंडित जी के मन में फिर भी एक हल्का सा डर था। इतनी सेवा, कहीं मुझे बलि का बकरा तो नहीं बनाया जा रहा? लेकिन स्वादिष्ट भोजन ने उनका विवेक ढक लिया। भोजन के बाद उन्होंने पूछा, हे रानियों, अब तो बताइए, ये सारा सत्कार किस कारण है? रूपमाला ने एक गहरी सांस ली और धीरे से बोली, पंडित जी, हमें आपकी सहायता चाहिए। और फिर उसने वो पूरा षड्यंत्र बता दिया। उन्हें पंडित से राजा के मन में वसुंधरा के प्रति संदेह पैदा करवाना था।
उन्हें चाहिए था कि राजा अपनी गर्भवती रानी को इसी अवस्था में ही त्याग दे और उसे राज्य से निकाल दे। यह सुनकर पंडित जी के होश उड़ गए। उनके हाथ कांपने लगे, माथे पर पसीना भर आया। उन्होंने दोनों हाथ जोड़कर कहा, हे रानियों, ये कैसा भयानक अपराध करने को कह रही हो? संतान सुख इतने वर्षों बाद आने वाला है और तुम मुझसे कहती हो कि मैं महाराज को उकसाकर उस रानी को त्यागने पर मजबूर कर दूं। ये घोर पाप है। मैं ऐसा अधर्म नहीं कर सकता। पंडित उठकर जाने लगे। लेकिन मित्रों, जहां ईर्ष्या हो वहां दया और धर्म को कोई मूल्य नहीं मिलता। दोनों रानियों ने उनका हाथ पकड़कर पुनः बैठाया और उनके सामने सोने के सिक्कों से भरा भारी थैला रख दिया। सिक्कों की चमक देखकर पंडित जी की आंखें स्थिर हो गईं। वे धन देखकर उनके मन में लोभ की लपटें उठने लगीं। रानियां बोलीं, ये धन सिर्फ शुरुआत है पंडित जी। अगर आपने हमारा काम कर दिया तो आपकी 7 पीढ़ियां बैठकर खाएंगी, किसी चीज की कमी नहीं रहेगी। और हाँ, आप चाहें तो ये धन लेकर किसी दूसरे राज्य में जाकर आराम से जीवन बिता सकते हैं। महाराज आपको कभी ढूंढ नहीं पाएंगे। धन की लालच ने पंडित जी की बुद्धि को ढक लिया। व्यक्ति का विवेक सबसे पहले लालच के आगे हारता है और पंडित जी, जो अभी तक धर्म की बातें कर रहे थे, क्षण भर में लालच के आगे झुक गए। उन्होंने थैला उठा लिया और पाप करने के लिए तैयार हो गए। अगले दिन पंडित जी सीधे राजा हुकुम सिंह के पास पहुंचे, चेहरे पर उदासी लाकर, आंखों में चिंता भरकर, जैसे कोई बहुत भारी रहस्य लेकर आए हों। राजा ने पूछा, हे राज्य पंडित, आपको क्या हुआ? चिंतित क्यों दिख रहे हैं? पंडित जी ने भारी आवाज में कहा, हे महाराज, होनी को कौन टाल सकता है? मैं पूरी रात सो नहीं पाया, क्योंकि जो विपत्ति आने वाली है वो सीधे आपके और आपके राज्य पर पड़ेगी। राजा का हृदय कांप उठा। उन्होंने घबराकर पूछा, क्या कोई शत्रु हमला करने वाला है? पंडित ने सिर हिलाया, नहीं महाराज, ये संकट किसी शत्रु से नहीं, आपकी अपनी संतान से आने वाला है। राजा का चेहरा सहम गया। मेरी संतान? पंडित जी ने कहा, हाँ महाराज, आपकी बड़ी रानी वसुंधरा की कोख में जो बालक पल रहा है वही आपके विनाश का कारण बनेगा। उसके जन्म लेते ही आप उसे देखते ही अंधे हो जाएंगे और पूरा राज्य भयंकर बीमारी की चपेट में आकर नष्ट हो जाएगा। मित्रों, पंडित की जहरीली बातों ने राजा के हृदय में भय की दीवार खड़ी कर दी। अज्ञान का अंधकार निर्णय पर हावी हो गया। राजा ने कांपती आवाज में पूछा, हे पंडित जी, इस विपत्ति से बचने का कोई उपाय है? पंडित ने गहरी सांस ली। उपाय है महाराज, लेकिन कठिन है। आपको अपनी बड़ी रानी वसुंधरा का इसी अवस्था में त्याग करना होगा। उन्हें राज्य से निकाल दीजिए, तभी आप और आपका राज्य सुरक्षित रह पाएगा। राजा, जो पंडित पर अत्यंत विश्वास करते थे, एक बार भी संदेह न कर सके कि ये सब एक घोर षड्यंत्र है। उन्होंने भारी मन से रानी वसुंधरा को त्यागने का निर्णय ले लिया और यहीं से कथा का सबसे पीड़ादायक अध्याय शुरू होता है। मित्रों, षड्यंत्र का जाल अब पूरा बिछ चुका था। राजा हुकुम सिंह, जो अपनी रानी वसुंधरा से गहरा प्रेम करते थे, पंडित की झूठी बातों से इतनी भयभीत हो गए कि उन्होंने रानी को त्यागने का निर्णय ले लिया। एक दिन राजा ने अपनी बड़ी रानी से कहा, प्रिय, कहते हैं कि जब कोई स्त्री गर्भवती होती है तो उसे अधिक से अधिक तीर्थों के दर्शन करने चाहिए, भगवान का स्मरण करना चाहिए। मैं सोच रहा हूँ कि हम दोनों कुछ दिनों के लिए तीर्थ यात्रा पर निकलें। भोली रानी वसुंधरा राजा की इस बात के पीछे छिपी कड़वी सच्चाई को समझ ही नहीं पाई। उसने केवल इतना कहा, महाराज, मेरा 8वां महीना चल रहा है, क्या इस अवस्था में यात्रा उचित होगी? मैं महल में ही ठीक हूँ। लेकिन राजा अपने निर्णय में अडिग थे। वो तो पंडित के शब्दों में पूरी तरह फंस चुके थे। रानी ने सोचा, जब मेरे पतिदेव साथ हैं तो मुझे किस बात का भय। अगले दिन राजा और रानी रथ में बैठकर महल से निकल गए। कई दिनों तक यात्रा होती रही। फिर एक दिन वे एक घने, वीरान, डरावने जंगल में प्रवेश कर गए। चलते चलते रानी थक कर बोली, हे महाराज, मैं थक गई हूँ, कृपया यहाँ किसी वृक्ष के नीचे थोड़ी देर विश्राम करने दें। राजा ने सिर हिलाया, ठीक है, तुम आराम करो। रानी थकान से चूर होकर राजा के पास बैठी और शीघ्र ही नींद में चली गईं। गर्भवती होने के कारण वो अत्यंत थकी हुई थीं। लेकिन मित्रों, उसे क्या पता था कि उसका पति उसके जीवन का सबसे बड़ा निर्णय लेने जा रहा है। रानी के सोते ही राजा ने कांपते हाथों से एक कागज निकाला, उस पर कुछ लिखा और रानी के पास रख दिया। फिर दिल पर पत्थर रखकर वो अपने कदमों को पीछे मोड़कर उसे हमेशा के लिए छोड़कर चला गया।
कुछ समय बाद रानी की आंख खुली। जंगल का सन्नाटा, वृक्षों की सरसराहट और पास में सन्नाटा। उसने चारों ओर देखा, राजा का कहीं पता नहीं था। डर से उसकी सांसें तेज हो गईं। वो रोते हुए पुकारने लगी, महाराज, आप कहाँ हैं? फिर उसकी नज़र उस कागज पर पड़ी। कांपते हाथों से उसने उसे उठाया और पढ़ा। उस पर लिखा था, हे प्रिय वसुंधरा, मुझे क्षमा कर दो। किसी कारणवश मैं अब तुम्हारा त्याग कर रहा हूँ। जाओ, जहाँ चाहे जाओ, हमारा तुमसे कोई संबंध नहीं रहा। इन शब्दों ने रानी के हृदय को चीर कर रख दिया। उसकी आंखों से आंसू झरझर बहने लगे। वो चीख चीख कर रोती रही, हे प्रभु, मैंने क्या अपराध किया? लेकिन जवाब देने वाला कोई नहीं था। गर्भवती रानी अकेली जंगल में भटकती रही, थकी हुई, टूटी हुई, रोती हुई। वो अपने बारे में नहीं सोच रही थी। उसे चिंता थी अपने गर्भ में पल रहे निर्दोष बच्चे की। उसने सोचा, यदि मैं अकेली होती तो शायद यहीं प्राण दे देती, लेकिन मेरे बच्चे का क्या कसूर है? फिर उसने साहस जुटाया और भगवान शिव को पुकारा। धीरे धीरे चलते हुए उसे एक पगडंडी दिखाई दी। पूरा दिन भूखी प्यासी वो उसी दिशा में चलती रही, जब तक कि वो एक साधु के आश्रम तक नहीं पहुंच गई। साधु ने उसे देखकर तुरंत पानी दिया, आसन दिया और पूछा, पुत्री, तुम इस दशा में जंगल में अकेली कैसे? रानी ने रोते रोते पूरी कहानी बता दी। साधु की आंखें करुणा से भर गईं। उन्होंने कहा, पुत्री, अब चिंता मत करो। आज से ये आश्रम ही तुम्हारा घर है। आज से तुम मेरी पुत्री हो और ये मेरा कर्तव्य है कि तुम्हारा और तुम्हारे बच्चे का ध्यान रखूं। साधु के शब्दों ने रानी के टूटे दिल को थोड़ी राहत दी। वो यहीं रहने लगी। समय बीतता गया और प्रसव का समय आ गया। साधु के आश्रम में ही रानी वसुंधरा ने एक पुत्र को जन्म दिया, जिसका नाम साधु ने रखा श्रीधर। मित्रों, साधु महाराज ने जिस स्नेह और करुणा से रानी वसुंधरा और उसके नवजात पुत्र श्रीधर को आश्रय दिया, वो किसी देवत्व से कम नहीं था। साधु जी ने श्रीधर को गोद में उठाया और कहा, ये बालक साधारण नहीं है। ईश्वर ने इसे किसी महान कार्य के लिए भेजा है। इसका लालन पालन अब मेरे हाथों में है। और सच में श्रीधर अपना बचपन अपनी माँ और साधु जी की ममता में सुरक्षित और शांतिपूर्ण वातावरण में बिताने लगा। साधु जी ही उसके पिता समान थे। उन्होंने ही उसे चलना सिखाया, लिखना पढ़ना सिखाया, धर्म, नीति और सद्गुणों का ज्ञान दिया। लेकिन संसार की एक कड़वी सच्चाई ये भी है कि दुनिया अनाप कहकर चिढ़ाने में देर नहीं करती। आश्रम के अन्य बालक श्रीधर को अक्सर ताना मारते, तुम्हारा पिता कौन है? तुम तो बिना बाप के हो। ये शब्द उसकी आत्मा को घायल कर देते। वो चुपचाप अपनी माँ के पास आता और पूछता, माँ, मेरा पिता कौन है? कहाँ रहते हैं? मुझे क्यों छोड़ दिया? लेकिन रानी वसुंधरा हर बार बात टाल देती। उसका हृदय अब भी पुराने घावों से भरा था। वो नहीं चाहती थी कि उसका पुत्र अपने जन्म की कठोर सच्चाई से अभी परिचित हो। वर्ष बीतते गए, समय का पहिया घूमता रहा और श्रीधर 16 वर्ष का साहसी तेजस्वी युवक बन गया। एक दिन बहुत दिनों से मन में जलता हुआ प्रश्न उसके धैर्य से बाहर हो गया। उसने अपनी माँ से कहा, माँ, महात्मा जी तो आपको पुत्री कहकर बुलाते थे, तो फिर मेरे पिता कौन है? मुझे सच सच बताइए। ये सुनकर रानी का हृदय भारी हो गया। वो नहीं चाहती थी कि उनका पुत्र अपने पिता की क्रूरता और उनके त्याग का कारण जाने। इधर समय ने साधु महाराज को भी वृद्ध कर दिया था। उनका अंतिम समय निकट आ गया था। एक दिन उन्होंने रानी और श्रीधर दोनों को अपने पास बुलाया। उनकी आवाज धीमी पर करुणा से भरी हुई थी। पुत्री, पुत्र, मेरा समय आ गया है, परंतु विदा लेने से पहले मैं तुम्हें 2 अमूल्य वस्तुएं देना चाहता हूं, जो तुम्हारे जीवन में बड़ा परिवर्तन लाएंगी। उन्होंने चारपाई के नीचे से एक चमत्कारी तीर और एक चमत्कारी झोली निकाली। उन्होंने रानी के हाथों में वो वस्तुएं रखते हुए कहा, इस झोली में रखा धन कभी समाप्त नहीं होता। तुम जितना धन मांगोगी ये उतना ही दे देगी। और ये तीर जिस पर भी चलाया जाएगा वो अपने लक्ष्य को भेद कर ही लौटेगा, चाहे शत्रु कितना भी शक्तिशाली क्यों ना हो। ये तीर कभी चूकता नहीं। फिर साधु ने गहरी सांस ली और बोले, अब से ये संसार तुम्हारा है। साहस, धर्म और सत्य को थामे रखना। इतना कहकर साधु महाराज ने शांत भाव से अपना शरीर त्याग दिया।
रानी और श्रीधर घुट घुट कर रोते रहे। उनके जीवन में जो पिता, गुरु और रक्षक थे, आज वही उन्हें छोड़कर चले गए थे। उन्होंने उनका अंतिम संस्कार किया और कुछ दिनों तक आश्रम में ही रुके, लेकिन अब आश्रम उन्हें खाली खाली सा लगता था। अंततः माँ बेटे ने वहां से लौटने का निर्णय लिया। अब उनके पास था सिर्फ साधु द्वारा दी गई अखूट झोली और अजेय तीर। दोनों उसी झोली से धन निकालकर जीवन चलाते हुए अपने नगर लौट आए, जिस नगर में राजा हुकुम सिंह शासन करता था। रानी ने नगर में ही एक छोटा सा घर बनाया और अपने पुत्र के साथ चुपचाप रहने लगी। 5 वर्ष बीत गए, लेकिन उसने कभी राजमहल की ओर आंख उठाकर भी नहीं देखा, न ही अपने पुत्र को बताया कि इसी नगर का राजा उसी का जनक है। उधर महल में एक अलग ही खेल चल रहा था। त्रिवेणी ने अपने मीठे जाल में राजा हुकुम सिंह को पूरी तरह फंसा लिया था। वो राजा पर ऐसा नियंत्रण कर चुकी थी कि राजा अब केवल उसी के कहने पर चलता था। रूपमाला, जो कभी राजा की प्रिय थीं, अब निराशा और उपेक्षा में डूबी रहतीं। राजा उसे बिल्कुल भूल चुका था। त्रिवेणी कभी मौका ही नहीं देती कि राजा अपनी दूसरी रानी के पास जा सके। राजा का पूरा समय त्रिवेणी के कक्ष में ही बीतता था। वो दरबार में भी कम ही जाता। राजकाज मंत्री के भरोसे छोड़ दिया गया था। रूपमाला मन ही मन जलती रही और धीरे धीरे गुस्सा आक्रोश में बदला, आक्रोश मोह में, और मोह एक भयंकर भूल में। उपेक्षा से टूटी हुई रूपमाला ने अपने ही मंत्री से गुप्त संबंध बना लिए। वो मंत्री एक धूर्त, चालाक और महत्वाकांक्षी इंसान था। रूपमाला के प्रेम में फंसकर वो राजमहल की सारी गुप्त जानकारियां मंत्री को देने लगी और मंत्री के मन में राज्य हथियाने का लालच बढ़ता गया। धीरे धीरे एक षड्यंत्र तैयार हुआ, एक ऐसा षड्यंत्र जिससे पूरा राज्य संकट में पड़ने वाला था। मित्रों, रानी रूपमाला और मंत्री के इस अपवित्र संबंध ने राज्य की नींव ही हिलानी शुरू कर दी थी। मंत्री, जो पहले राजा का विश्वास पात्र था, अब भीतर ही भीतर राजा के राज्य को मिटाने की योजना बना रहा था। रूपमाला भी अपनी उपेक्षा, जलन और क्रोध के कारण उसके हाथों की कठपुतली बन चुकी थी। एक दिन मंत्री ने रूपमाला से कहा, रानी, राजा अब सिर्फ त्रिवेणी का हो चुका है। तुम्हारे लिए उसके दिल में कोई स्थान नहीं। लेकिन यदि तुम चाहो तो हम दोनों मिलकर इस राज्य पर अधिकार कर सकते हैं। रूपमाला ये सुनकर चौंक गई, लेकिन उसके भीतर वर्षों से जमा हुआ दर्द और उपेक्षा अब प्रतिशोध में बदल चुका था। वो बोली, जो करना है जल्दी करो, मुझे भी अपनी इज्जत वापस चाहिए। मंत्री ने फिर पड़ोसी राज्य के राजा से गुप्त साजिश रचकर कहा, तुम अपनी सेना लेकर हमारे राज्य पर हमला करो। समय आने पर मैं हमारी सेना को हथियार डालने का आदेश दूंगा। राजा तुम्हारे कब्जे में आ जाएगा और फिर हम आधा आधा राज्य बांट लेंगे। पड़ोसी राजा इस प्रस्ताव को ठुकरा नहीं पाया। उसके मन में भी विस्तार का लालच था। योजना बन चुकी थी, दगाबाजी का खेल शुरू हो चुका था। एक दिन जब राजा हुकुम सिंह रानी त्रिवेणी के कक्ष में समय बिता रहे थे, तभी एक अंगरक्षक घबराया हुआ आया। महाराज, पड़ोसी राज्य ने आक्रमण कर दिया है। उन्होंने पूरे राज्य को चारों ओर से घेर लिया है। राजा घबरा उठे। वो तुरंत शस्त्र लेकर युद्ध भूमि की ओर दौड़ पड़े। लेकिन उन्हें क्या पता था कि ये कोई साधारण युद्ध नहीं, बल्कि महल के भीतर बैठे गद्दार मंत्री का बनाया हुआ जाल था। राजा ने सेना को संगठित करने की कोशिश की, पर राजा की सेना ही मंत्री के आदेश से धीरे धीरे हथियार डालने लगी। राजा अकेला पड़ गया था। एक राजा जितना भी वीर क्यों ना हो, एक अकेला योद्धा पूरी सेना से कैसे लड़ सकता है? राजा की आंखों में निराशा, भय और क्रोध भर उठा। वो सोच भी नहीं सकता था कि उसकी अपनी सेना ही शत्रु के सामने हथियार डाल देगी। जब शत्रु सेना राजा को चारों ओर से घेर रही थी, तभी अचानक युद्ध भूमि में सूर्य की किरणों की तरह चमकता हुआ एक जवान योद्धा प्रवेश करता है। उसकी चाल में अग्नि थी, आंखों में तेज था और हाथों में अदम्य साहस। वो शत्रु सैनिकों को चीरता हुआ सीधे राजा के पास जा पहुंचा। महाराज, घबराइए मत, अभी युद्ध खत्म नहीं हुआ। आप हथियार उठाइए, बाकी मैं देख लूंगा। राजा उसकी वीरता देखकर दंग रह गए। उनके मन में प्रश्न उठा, ये साहसी योद्धा कौन है जिसने मेरे प्राणों को बचाने के लिए अपना सर्वस्व दांव पर लगा दिया? मित्रों,
वो युवा योद्धा और कोई नहीं बल्कि राजा का ही पुत्र श्रीधर था। राजा को भी पता नहीं था और श्रीधर को भी नहीं कि वे एक दूसरे के ही रक्त हैं। राजा अभी भी डर और भ्रम में थे, इसलिए उन्होंने धनुष उठाने में संकोच किया। तभी श्रीधर ने कहा, यदि राजा युद्ध नहीं करेगा तो सैनिकों का मनोबल टूट जाएगा, अभी हथियार उठाइए। जब राजा ने फिर भी संकोच किया तो श्रीधर ने आगे बढ़कर उनके हाथों से धनुष छीन लिया। उन्होंने अपनी पीठ से वही चमत्कारी तीर निकाला जो साधु महाराज ने दिया था। श्रीधर ने उसे धनुष पर चढ़ाया और एक ही निशाने में सैकड़ों सैनिकों को मौत के घाट उतार दिया। तीर वापस आकर सीधे श्रीधर के हाथ में लौट आया, जैसे उसे अपने स्वामी का पता हो। शत्रु सेना में हड़कंप मच गया। वे समझ ही नहीं पा रहे थे कि एक ही तीर से इतने सैनिक कैसे मारे जा सकते हैं। दूसरी बार तीर चलाया, इस बार हजारों सैनिक ढेर हो गए। तीसरी बार तीर का निशाना साधते ही शत्रु सेना घबराकर भाग खड़ी हुई। पड़ोसी राजा का साहस टूट चुका था। राजा हुकुम सिंह का राज्य बच गया। श्रीधर इस युद्ध का एकमात्र नायक बन चुका था। राजा हुकुम सिंह उस युवा योद्धा की वीरता देखकर स्तब्ध थे। उन्होंने अपने जीवन में ऐसा पराक्रम कभी नहीं देखा था। युद्ध समाप्त होने के बाद राजा ने भावुक होकर उससे पूछा, हे वीर योद्धा, तुम कौन हो? कौन सी मां ने तुम्हें जन्म दिया है जिसके पुत्र की वीरता देखकर देवता भी गर्व करें? श्रीधर ने विनम्रता से सिर झुकाया, महाराज, मेरा नाम श्रीधर है। मैं किसी बड़े घराने से नहीं, आपके ही नगर में अपनी माता के साथ रहता हूं। मेरी माता का नाम वसुंधरा है। ये नाम सुनते ही राजा जैसे पत्थर बन गए। उनके होंठ कांपने लगे। वसुंधरा, वही रानी जिसे उन्होंने जंगल में छोड़ दिया था, जिसे उन्होंने कभी देखा तक नहीं था, जब वो रो रही थी, गर्भवती थी, अकेली थी। राजा के दिल में पश्चाताप का सागर उमड़ पड़ा। लेकिन उसी क्षण एक सवाल भीतर उठा, अगर ये मेरा पुत्र है तो मैं अभी तक अंधा क्यों नहीं हुआ? पंडित ने कहा था ना कि उसका दर्शन विनाश लाएगा। वो सोच में पड़ गए, नहीं, ये मेरा पुत्र नहीं हो सकता। पर यह वीर तो किसी भी पुत्र से बढ़कर है, क्योंकि इसने तो मेरे प्राण बचाए हैं। फिर राजा ने कहा, हे वीर, क्या तुम मुझे अपनी माता से मिलवा सकते हो? मैं उस स्त्री को प्रणाम करना चाहता हूं जिसने तुम्हारे जैसे रत्न को जन्म दिया। श्रीधर ने विनम्रता से सिर झुकाया, अवश्य महाराज, कृपया मेरे साथ चलिए। राजा साधारण नागरिक की तरह श्रीधर के साथ वसुंधरा के घर पहुंचे। दरवाजा खुला और सामने रानी वसुंधरा खड़ी थी। राजा उसे देखते ही जड़वत रह गए। उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। अरे वसुंधरा, तुम इस वीर की मां हो? वसुंधरा ने अपने राजा को देखा, वो राजा जिसे उन्होंने अपने मन में कभी कोसा नहीं, कभी अपराधी नहीं कहा, कभी नफरत नहीं की, चाहे उसने उन्हें गर्भावस्था में जंगल में छोड़ दिया था। वो आगे बढ़ी, राजा के चरणों में झुकी और कांपती आवाज में बोली, महाराज, हाँ, मैं ही आपकी वसुंधरा हूं, जिसे आप उस जंगल में अकेला छोड़ आए थे। राजा के पैरों तले जमीन खिसक गई। उन्होंने कांपते हाथों से वसुंधरा को उठाया। हे प्रिय, मैंने तुम्हारे साथ घोर अन्याय किया, मुझे क्षमा करो। उनकी आवाज टूट चुकी थी। श्रीधर ये दृश्य देखकर स्तब्ध था। तो ये मेरे पिता हैं। वो आगे बढ़ा और राजा के चरणों में गिर पड़ा। राजा ने उसे उठाकर सीने से लगा लिया। मेरे पुत्र, मुझे माफ कर दो। तुम्हारे दर्शन विनाश नहीं, मेरी जीवन रक्षा बनकर आए हैं। राजा के हृदय में पश्चाताप का सागर उमड़ पड़ा। वसुंधरा ने धीरे से पूछा, महाराज, किस आधार पर आपने मेरा त्याग किया था? राजा ने सारा सच बता दिया कि राज्य पंडित ने कहा था कि बालक विनाशकारी होगा, दर्शन से राजा अंधे हो जाएंगे। वसुंधरा ने कहा, महाराज, अगर पंडित की बात सच होती तो आज आप अंधे क्यों नहीं हुए? राजा ने तुरंत राज्य पंडित को बुलवाया गया। जब उससे पूछा गया तो पहले उसने बात टालने की कोशिश की, लेकिन जब राजा ने क्रोध से कहा, सच बताओ, नहीं तो दंड मिलेगा, तब पंडित टूट गया। सारी साजिश उगल दी। महाराज, आपकी दोनों रानियों ने मुझे सोने का लालच देकर ये पाप करवाया था। मैंने झूठ कहकर आपको भटकाया, मुझे क्षमा करें। राजा का चेहरा आग से लाल हो गया। उन्होंने आदेश दिया, इन दोनों रानियों और पंडित को जेल में डाल दो। इन्होंने रिश्तों में जहर घोल दिया। इन्होंने मेरे परिवार को तोड़ने की चेष्टा की।
त्रिवेणी और रूपमाला चीखती रहीं, गिड़गिड़ाती रहीं, लेकिन राजा का हृदय अब पिघलने वाला नहीं था। सत्य सामने खड़ा था और झूठ अपनी अंतिम सांसें ले रहा था। मित्रों, जब राजा हुकुम सिंह के सामने वसुंधरा के धैर्य, श्रीधर की वीरता और पंडित व रानियों का छल स्पष्ट हो गया, तब राजा का हृदय अपराध बोध से भर उठा। उनकी आंखों से आंसू झरने लगे। हे प्रिय वसुंधरा, मैंने तुम्हें कितना कष्ट दिया। तुम अकेले गर्भवती थीं, जंगल में भटक रही थीं, रो रही थीं, और मैं तुम्हें त्याग कर अपनी मूर्खता में जी रहा था। वसुंधरा ने विनम्रता से सिर झुकाकर कहा, महाराज, जब मनुष्य डर और भ्रम में फंस जाता है तब उससे भूल हो ही जाती है। मैंने आपको तभी क्षमा कर दिया था जब साधु महाराज ने मुझे आश्रय दिया था। प्रभु की इच्छा हमेशा न्याय करती है। राजा उसके चरणों में गिर पड़े। उन्होंने श्रीधर का हाथ पकड़ा। पुत्र, मुझे माफ कर दो। जिसे मैंने अशुभ समझा वही आज मेरे राज्य का रक्षक बनकर खड़ा है। जिसे मैंने दूर किया वही मुझे जीवन दान देकर आया है। मेरे इस अपराध का प्रायश्चित संभव नहीं। श्रीधर की आंखें भी भर आईं। उसने अपने पिता को गले लगाते हुए कहा, पिताश्री, जिसे मैंने कभी नहीं देखा, जिसका नाम तक नहीं जाना, आज उसका प्रेम मेरे सामने है। मेरे लिए आपका हृदय ही सत्य है। आपको क्षमा करना मेरे धर्म का ही हिस्सा है। राजा ने रोते हुए कहा, चलो प्रिय, अब मेरे साथ राजमहल लौट चलो। वहीं तुम्हारा स्थान है, वहीं तुम्हारी गरिमा है। वसुंधरा ने कहा, महाराज, मैं आपके साथ चलूंगी, लेकिन पहले आप ये वचन दें कि अब कभी किसी की बात सुनकर अपने परिवार के विरुद्ध निर्णय नहीं लेंगे। राजा बोले, ये मेरे जीवन का अंतिम प्रण है। अब से केवल सत्य और धर्म ही मेरे निर्णय का आधार होंगे। राजा ने आदेश दिया, त्रिवेणी, रूपमाला और राज्य पंडित तीनों को जेल में डाल दिया जाए। उन्होंने जितना अत्याचार किया, जितना झूठ बोया, जितना धोखा दिया, उसी का फल उन्हें मिला। मंत्री, जो राज्य को बेचने की योजना बना रहा था, उसे भी पकड़कर जनता के सामने लाया गया और आजीवन कारावास दिया गया। सारा राज्य खुशी से झूम उठा जब वसुंधरा और श्रीधर को राजमहल में सम्मान के साथ स्वागत किया गया। श्रीधर को राज्य का राजकुमार घोषित किया गया। जनता की जय जयकार गूंज उठी। राजकुमार श्रीधर की जय, धर्मरानी वसुंधरा की जय। और राजा ने घोषणा की, आज से इस राज्य में धर्म, सत्य और न्याय सर्वोपरि होगा। भय और छल का अंत हो चुका है। रानी वसुंधरा ने कहा, पहली सीख, बिना परखे किसी की बात पर विश्वास मत करो, क्योंकि एक गलत निर्णय जीवन के वर्षों को नष्ट कर देता है। दूसरी सीख, जो रिश्तों में दरार डालने की कोशिश करे उसे अपने जीवन से तुरंत दूर कर दो। ऐसे लोग कभी आपका भला नहीं चाहते। तीसरी सीख, सत्य और धर्म का मार्ग भले ही कठिन हो, लेकिन अंत में वही विजय देता है। राजा, रानी और श्रीधर तीनों ने एक दूसरे को गले लगाया। महल में शांति का दीप जला। सालों का अंधकार मिट गया। दर्शक बंधु, इतनी बड़ी कथा का उद्देश्य यही था कि मनुष्य समझ जाए, डर से लिया हुआ निर्णय विनाश लाता है, लेकिन विश्वास से लिया हुआ निर्णय जीवन बदल देता है। अब आगे आप सुनेंगे वो पवित्र शनि प्रदोष व्रत कथा, जिसे मात्र सुन लेने से शनिदेव सभी कष्ट दूर कर देते हैं। दर्शक बंधु, यदि आज की ये दिव्य कथा आपके हृदय तक पहुंची हो और आपको लगा हो कि सत्य, धर्म और भक्ति का मार्ग ही जीवन को सुंदर बनाता है, तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, क्योंकि आपका एक छोटा सा प्रेम हमारी मेहनत को और भी सार्थक बना देता है। और हाँ, अगर आप चाहते हैं कि शनि प्रदोष व्रत, भगवान शिव की महिमा और ऐसी पवित्र कथाएं आप तक निरंतर पहुंचती रहें, तो हमारे शिव भक्ति सूत्र परिवार से जुड़ जाएं और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दर्शकों, ईश्वर आपके जीवन में शांति, सुख, समृद्धि और संरक्षण बनाए रखें। आपके घर से दुख, दरिद्रता, रोग और भय दूर रहें और शनिदेव की कृपा सदा आप पर बनी रहे। हर हर महादेव। जय शनिदेव।